हम गुज़िश्ता 20 सालों में डिक्लाइन तबाही की तरफ जा रहे हैं और वो बुलंदियों को छू रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि दुनिया भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तो सुनना चाहती है, दुनिया उसको सुनने के लिए लाइनों में लगती है और इंतज़ार करती है। हमारी बदकिस्मती ये हो गई है पाकिस्तान की कि भारत ने हमें ऐसा इस सारे मामले में घेरा है कि अब टॉक्स भी अगर करनी हो तो पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे दी जाती है। इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है और जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो। President Emmanuel Macron shared a video as a tribute to his visit to India as the Republic Day chief guest. He said he was honored to take part in such a unique and important event. मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म। मैं इस पे खुश इसलिए हूं कि मैं भी उसी खित्ते का रहने वाला हूं और मुझे खुशी है कि इस वक्त दैट सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को कोई नहीं सुनता, दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। क्या यूएस में इजराइल को इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं? उन्होंने ये साबित कर दिया है, भारत ने, कोई उनको एवे नहीं वेलकम कर रहा। दे हैव कम अप एज ए मैच्योर प्लेयर के तौर पे सामने आया। पाकिस्तान एक लीनियर मुल्क है जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपके जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो दुश्मन की रीच में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आएगा, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आएगा, और वो कौन लेके आ रहे हैं? अमेरिका के अंदर भारतीय लेके आ रहे हैं। इंतहाई मैच्योर प्लेयर है, तो फिर वो वैसे प्यारा लगता है उसको। मैं अब भारत जा रहा हूं, मुझे भारत प्यारा लगता है। मैं आई फील लाइक होम। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कमर चीमा का बहुत ही मासूमाना सवाल है। मासूमाना सवाल ये है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पूरी दुनिया तैयार रहती है, चाहे पुतिन हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई और हो, मैक्रोन हो, यूके हो, यूएस हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर कोई सुनने के लिए तैयार रहता है। और इंडिया के साथ अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम होना शुरू भी होती है तो वो ज़्यादा देर तक वो प्रॉब्लम खींची नहीं जाती, क्योंकि वो जो कंट्री है उस चीज़ को शांत कर देगा, या फिर कहे कि तीसरा कंट्री, बड़ा कंट्री आकर वहाँ पर इंटरवेंशन करेगा और सारी चीज़ों को शांत करेगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के रेशो में आप नहीं देख सकते। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़े समय पहले की बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूके जाने वाले थे और वहाँ पर जाकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भी कई सारी चीज़ों की बात होने वाली थी, तो उस समय पर जो प्रधानमंत्री था वो इमरान खान था। अब उसने भी कहा कि भाई जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर ऑनर दिया है, हमें भी ऐसा दीजिए। उसने मना कर दिया तो इमरान खान ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहर आ गई थी कि इमरान खान ने इस टाइप की शर्तें रखी है। मतलब एक है इंडिया की जिसको नेचुरली सारी रिस्पेक्ट मिल रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कहलवा कर भी रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही उसको। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो मुस्लिम दुनिया से हमें कोई रिस्पॉन्स आया, ना आलमे इस्लाम से, ना किसी और ने पाकिस्तान को पूछा। सो हमारे जो मसले हैं वो सिर्फ हमारे रह गए हैं और दूसरों के जो मसले हैं वो हमारे हैं। ये एक तासुर है पाकिस्तान के अंदर। जैसे इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यूरोप हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, कि यानी कि जो यूरोप के मसले हैं वो दुनिया के मसले हैं, एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम और वेस्ट प्रॉब्लम। सो जो थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ के जो मसले हैं वो उनके नहीं हैं, लेकिन जो वेस्ट के मसले हैं वो दुनिया के मसले हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की थी, और वाकई ये एक स्टेट्समैन वाली बात थी, एक लीडरशिप वाली बात थी। नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। कहा जाता है जी बड़ी प्रेस्टिजियस समिट है, 2018 से ये चल रही है और उसमें पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स और सारे आ रहे हैं। आपको याद है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने
जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को COP28 के लिए इनवाइट किया था, तो तब भी उनको एक सिग्निफिकेंट टॉक के लिए चुना गया और उन्होंने उस फोरम से बात की, जो कि बहुत सारी दुनिया के और लीडर्स भी आए हुए थे, लेकिन किसी और को मौका नहीं मिला। और आपको पता है कि अभी पिछले महीने ही तो गुजरात जो हुई थी, समिट हुई थी, ठीक है जनाब, उसमें मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे, उससे पीछे नरेंद्र मोदी दुबई गए थे। सो हर महीने आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट से मुलाकात होती है। सो एक तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि क्यों दुनिया हमारी बात अब नहीं करती, क्यों दुनिया कश्मीर की बात नहीं सुनाती। सो ये एक चीज़ है, और उन्होंने ये साबित कर दिया है भारत ने कि भाई कोई उनको भीख नहीं दे रहा, कोई उनको एवं नहीं वेलकम कर रहा। दे हैव कम अप एज ए मेच्योर प्लेयर के तौर पे सामने आया, इंतहाई मेच्योर प्लेयर है। और वो प्लेयर क्या कर रहे हैं, वो जनाब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही है, लेकिन हर रोज आप उनकी इकोनॉमी को देखें। मैं इस पे खुश इसलिए हूं कि मैं भी उसी खित्ते का रहने वाला हूं और मुझे खुशी है कि इस वक्त दैट सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। उसके बाद चाइना और भारत की जो तरक्की है वो नहीं रुक सकती। और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे जब MBA किया तो MBA में पढ़ता था, वो कहते लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है कि जब भी एक प्रोडक्ट बनती है उसकी एक एज होती है, उसने वो अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है। हिस्टोरिकली इट हैज बीन प्रूवन इन द पास्ट कि जो भी सुपर पावर्स होती हैं वो तकरीबन 0 से अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उनको 250 साल लगते हैं। ये थोड़े से साल इनके ज्यादा हो गए हैं क्योंकि यूरोपियन डिसेंट के हैं। ये यूरोप व्हाइट रेस का जो है वो जो उनका वो झंडा है बड़े अरसे से चढ़ा रहा है। यूरोप पहले UK उनकी अपनी मनापली थी चीजों में, और उसमें मैं बता देता हूँ उनका भी क्या वजह क्या थी जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहे हैं। आपने वाइकिंग को देखा होगा, आपने UK को भी मैं बताता हूँ, छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनकी जरूरत थी, सर्वाइवल थी कि वो नई लैंड को जब तक ना ढूंढें, उसको कल्टीवेट ना करें, उसको पोजेस ना करें, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो निकलते थे बाहर किश्तियों पे अपने, तो 2-4 चीजें उनके DNA में आ जाती थी। एक तो वो अच्छे सेलर बन जाते थे, दूसरे अच्छे ट्रेडर बन जाते थे, जब जबानें सीखते थे, लोगों के साथ ट्रीट करते थे, डिप्लोमेसी सीख जाते थे। जिस तरह उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि भारत को कॉलोनी बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, नॉट गवर्नमेंट, एंटरप्राइज, ट्रेड के लिए गए थे, तो उनको दे बिकेम गुड डिप्लोमेट्स एंड ट्रेड्समैन। तो उस वजह से उनका सर्वाइवल था, वो चीजें थी। हमारा भी इस वक्त मैं जो भारत की तरक्की देख रहा हूं, उसके पीछे मुझे चाणक्य, उसके पीछे मुझे टैक्सला यूनिवर्सिटी, उसके पीछे मुझे मोहनजोदाड़ो, उसके पीछे मुझे इंडस सिविलाइजेशन नजर आ रही है कि इंडस सिविलाइजेशन कितनी कदीम थी। लेकिन अफसोस के साथ कि हमने उसको आगे ले जाने में काफी देर लगाई, लेकिन चले पहुंच तो रहे हैं। लेकिन हमारी देर में सबसे ज्यादा जो ज्यादतियां हमारे साथ होती हैं वो फॉरेन इन्वेडर करते रहे हैं आके। उन्होंने वो एक प्रोसेस चलने नहीं दिया जो एक साइंटिफिक था। इस पे आखिरी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब वहां पे चाणक्य या आर्यन आए थे टैक्सला यूनिवर्सिटी में उस सिविलाइजेशन के पास, तो उनके पास वेद की किताबें मौजूद थी। 150 AD की बात कर, so it was a very civilized nation। लेकिन एक इंटरप्शन उसमें होती रही है, एक रुकावट आई, एक गैप आया उसमें। लेकिन आफरीन है, आज मैं समझता हूँ कि जो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के निकल रहे हैं एज ए टेक्नोक्रेट,